अगर तुम अल्लाह पे वैसे तवक्कल करोगे जैसे तवक्कल करने का हक है अल्लाह रब्बुल आलमीन में, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको उस तरह रिस्क देंगे जिस तरह से चिड़ियों को रिस्क मिलता है, बर्ड्स को रिस्क मिलता है। ओके, जो कभी दुनिया को अपना कंसर्न बना लेगा तो अल्लाह विल स्कैटर हिज अफेयर्स, अल्लाह उसके अफेयर्स को स्कैटर कर देगा और वो दुनिया के पीछे पीछे भागेगा और दुनिया उसके आगे भागेगी। तो ये बेसिकली है फलसफा। जो कभी अल्लाह को नाराज करके लोगों को खुश करता है तो ना उससे लोग खुश होते हैं, ना उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात खुश होती है। जो कोई भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको ऐसी ऐसी सोर्सेज, अल्लाह ताला उसको हर जगह से निकाल लेंगे। ओके, पहली बात, यानी कि हर मुसीबत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको निकाल लेंगे, मखरजा। और अल्लाह उसे वहां से रिस्क देंगे, वहां से रिस्क देंगे जहां उसकी सोच भी नहीं जाती। तो दूसरी बात जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, डिप्रेशन की 3 वजूहात। डिप्रेस इंसान किस लिए होता है? या तो इंसान रिस्क के ना मिलने से डिप्रेस होता है, उसे जॉब नहीं मिल रही, उसकी अनएम्प्लॉयमेंट है, या उसका बिजनेस नहीं चल पा रहा, वो ट्राई कर रहा है, समहाउ उसको वो पैसे नहीं आ रहे जो पैसे वो बनाना चाहता है ज़िंदगी में। या इंसान रिलेशनशिप्स की तरफ से खफा होता है, परेशान होता है, उससे लोग हैंडल नहीं हो रहे, लोग उसकी इज्जत नहीं कर रहे, लोग उसको वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, वो ड्यू स्टेटस नहीं दे रहे, लोग उससे नाराज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। लोगों को हैंडल करना, इन शॉर्ट रिलेशनशिप्स। ओके, घर में अलग लड़ाई चल रही है, बेगम से अलग लड़ाई चल रही है, शौहर से अलग लड़ाई चल रही है, रिश्तेदारों से अलग एक किस्सा चल रहा है, ना जॉब में कोई खुश है ना इधर कोई खुश है। ओके, रिलेशनशिप्स मैनेज करना ही कोई आसान बात नहीं है। और तीसरी वजह डिप्रेशन की देखें, पहली मैंने बताई रिस्क की वजह से, जब इंसान को रिस्क ना मिल रहा हो या इंसान को लगे उसके रिस्क में किल्लत है। दूसरी वजह रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स। तीसरी बुनियादी वजह इंसान की रिस्पेक्ट और इज्जत के हवाले से, जब इंसान को ये लगे कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, इंसान अपने आप को सोसाइटी का हिस्सा नहीं समझता, इंसान कहता है कि मेरी वर्थ नहीं है सोसाइटी में, आई कांट कनेक्ट टू द सोसाइटी। ओके, मेरा कोई रोल नहीं है सोसाइटी में। तीनों चीज़ों की गारंटी रिलीजन देता है, तीनों चीज़ों की गारंटी कि इनकी फिक्र तुम ना करो और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे छोड़ दो। पहले की गारंटी कैसे देता है देखें, रिस्क के हवाले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है। कुरान मजीद की कितनी आयात हैं, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, सूरह तलाक आयत नंबर 2। जो कोई भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको ऐसी ऐसी सोर्सेज, अल्लाह ताला उसको हर जगह से निकाल लेंगे। ओके, पहली बात, यानी कि हर मुसीबत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको निकाल लेंगे, मखरजा। और अल्लाह उसे वहां से रिस्क देंगे, वहां से रिस्क देंगे जहां उसकी सोच भी नहीं जाती। ओके, जहां से वो सोच भी नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, तकवा क्या है? आप लोग ये सोचेंगे कि व्हाट इज तकवा। यूजुअली तकवा सुनने में ये आता है जी कि तकवा से मुराद है कि अल्लाह से डरना। ठीक है, ये एक अच्छी डेफिनेशन है कि अल्लाह से डरना चाहिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से कैसे डरना चाहिए? क्या अल्लाह से बिल्कुल उसी तरह डरना चाहिए जिस तरह से हम सांप से डरते हैं, हम जो है वो शेर से डरते हैं? अल्लाह से डरने से क्या मुराद है? अल्लाह से डरने से मुराद है कि बीइंग कॉन्शियस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, कि इंसान जो है वो कॉन्शियस हो अल्लाह ताला के बारे में, उसको पता हो कि अल्लाह ताला एग्जिस्ट करते हैं और अल्लाह ताला मेरी हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, जो बंदा कॉन्शियस होगा अल्लाह के बारे में, जिसको पता होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एग्जिस्ट करता है, वो हर चीज़ देख के करेगा। ओके, सो पहली बात कि अल्लाह के बारे में तकवा इख्तियार करना जिससे अल्लाह ताला आपका रिस्क बढ़ाएगा, अल्लाह का वादा है। ओके, दूसरी बात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितनी हदीस आपको मिलती हैं कि अगर तुम अल्लाह पे वैसे तवक्कल करोगे जैसे तवक्कल करने का हक है अल्लाह रब्बुल आलमीन में, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको
उस तरह रिस्क देंगे जिस तरह से चिड़ियों को रिस्क मिलता है, बर्ड्स को रिस्क मिलता है। ओके, और बर्ड्स जो हैं वो सुबह निकलती हैं और रात को उनका पेट भरा होता है, यानी कि व्हेन दे गो बैक टू देयर नेस्ट तो वो फिल होती हैं, फुल होती हैं। ओके, रिस्क के वादे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किए हुए हैं, राज़िक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है। दूसरी जो बहुत बड़ी टेंशन है रिलेशनशिप्स के हवाले से, कितनी अहादीस मैं आपको सुना सकता हूँ, कितनी अहादीस मौजूद हैं। एक दो अहादीस मैं आपको सुनाता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा व्हाट डू आई मीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जो शख्स हुएवर मेक्स द हेयर आफ्टर हिज कंसर्न, जो कोई भी हेयर आफ्टर को, क़यामत को अपना मेन कंसर्न बना लेगा, तो क्या होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल टेक केयर ऑफ ऑल हिज अफेयर्स। अल्लाह ताला उसके तमाम मामलात को क्या करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम मामलात को समेट लेगा। अल्लाह ताला विल टेक केयर ऑफ ऑल हिज मैटर्स एंड द वर्ल्ड विल रन आफ्टर हिम एंड ही विल रन अवे फ्रॉम द वर्ल्ड। राइट, कि दुनिया उसके पीछे पीछे भागेगी लेकिन वो दुनिया के आगे भागेगा। ओके, एंड देन देयर इज अनदर, ये हदीस दिस गोज ऑन, वो ये कहती है कि जो कोई भी हुएवर मेक्स द वर्ल्ड हिज हेयर आफ्टर, जो कोई भी दुनिया को अपना कंसर्न बना लेगा, द वर्ल्ड हिज कंसर्न, सॉरी, जो कोई भी दुनिया को अपना कंसर्न बना लेगा, तो अल्लाह विल स्कैटर हिज अफेयर्स, अल्लाह उसके अफेयर्स को स्कैटर कर देगा और वो दुनिया के पीछे पीछे भागेगा और दुनिया उसके आगे भागेगी। तो ये बेसिकली है फलसफा। हेयर आफ्टर को कंसर्न बनाने से क्या मुराद है कि आप अपने एटीट्यूड से, अपने बिहेवियर से ये शो करें कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले से सीरियस हूँ। मिसाल के तौर पे जो बंदा हेयर आफ्टर के बारे में सीरियस होगा वो नमाज को प्रेफरेंस दे रहा होगा। ओके, नमाज पढ़ेगा, वो स्पिरिचुअलिटी को प्रेफरेंस दे रहा होगा, दीन को प्रेफरेंस दे रहा होगा, उसकी रूटीन दीन के मुताबिक जो है वो जज हो, उसकी रूटीन दीन के मुताबिक जो है वो चल रही होगी। राइट, फिर एक हदीस है कितनी खूबसूरत रिलेशनशिप्स के हवाले से। प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, मफहूम बता रहा हूँ, कि जो भी अल्लाह को नाराज करके लोगों को खुश करता है, राइट, जो कोई भी अल्लाह को नाराज करके लोगों को खुश करता है, तो ना उससे लोग खुश होते हैं, ना उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात खुश होती है। और जो इंसान लोगों को नाराज कर लेता है, लोगों को नाराज यानी कि टू डू समथिंग फॉर इस्लाम, मिसाल के तौर पे बहुत से लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, हो सकता है आपकी अपनी फैमिली शुरू में आपको सपोर्ट ना करे। जब आप दीन की तरफ आना शुरू हो, जब आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहें, तो शुरू में अपोजिशन आ सकती है डेफिनेटली, स्पेशली जो सिस्टर्स हैं, जब वो पर्दा करना शुरू करेंगी तो नॉट एवरीवन इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट। राइट, जो कोई लोगों की नाराजगी अफोर्ड कर लेता है अल्लाह की खुशी के लिए, तो अल्लाह लोगों को भी उससे खुश कर देता है और खुद तो खुश हो ही जाता है। चेक करें कि कितनी ज़बरदस्त हदीस है रिलेशनशिप के हवाले से कि अल्लाह से डरो, लोगों से ना डरो, क्योंकि अल्लाह मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि लोगों के दिलों के कंट्रोल अल्लाह के हाथ में। ओके, द हार्ट्स ऑफ पीपल आर बिटवीन द टू फिंगर्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान लोगों के हार्ट, लोगों के दिल हैं, लोगों के हार्ट्स हैं। राइट, सो बेसिकली ये ज़रा देखिएगा, सॉरी कोई आ ना जाए। ओके, सॉरी, देयर इज़ सम लाइटनिंग गोइंग ऑन यहाँ पे लाहौर में। आई थिंक द वेदर इज़ बिकमिंग a bit shaky, so I was just telling him to check. Okay, so what I'm trying to tell you here is कि हम जिन चीज़ों की टेंशन लेते हैं, हम लोगों को अपने करीब लाने की कोशिश करते हैं, लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, हम जो है वो लोगों के लिए, दुनिया के लिए लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं लोगों को आप खुश ना करें, आप बिल्कुल लोगों के लिए गिफ्ट्स भी ले सकते हैं, लेकिन नॉट ऑन द एक्सपेंस ऑफ योर वैल्यूज, नॉट ऑन द एक्सपेंस ऑफ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट योर रिलीजन। राइट, क्या फ़ायदा जब इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। इनफैक्ट ये तीसरा पॉइंट है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें इज़्ज़त नहीं मिलती, हमें लोग जो है वो बिठाते नहीं हैं,
हाउ टू इंक्रीज आवर वर्थ अमंगस्ट पीपल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐलान कर दिया कुरान में कि वही इज़्ज़त देता है, वही ज़िल्लत देता है। कौमों को भी इज़्ज़त वही देता है, कौमों को भी ज़िल्लत वही देता है। कुरैश मक्का उनका सबसे बड़ा जो क्या कहना चाहिए पॉइंट था कुरैश मक्का का, वो ये था। अच्छा, मुझे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जी। क्वेश्चंस जो हैं हम इंशाल्लाह ताला एंड में लेंगे ब्रदर। क्वेश्चन जो है हम एंड में लेंगे इंशाल्लाह। मैं देख लेता हूँ बीच बीच में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपने क्वेश्चन ये किया है जी, हमारे भाई हैं जी, सॉरी मैं यहाँ पे सेल फोन पे देख लेता हूँ। ओके, अमजद अली हमारे भाई हैं, वो ये कहते हैं कि प्लीज़ एक्सपोज फेक एक्स मुस्लिम्स। और ओके ब्रदर, ये एक और टॉपिक है, इसकी तरफ हम आएंगे इंशाल्लाह, एक्सपोज करने के वाले से एक्स मुस्लिम्स को। बट राइट नाउ हमारा जो टॉपिक है स्पिरिचुअल कंटेंटमेंट। असल में सामने काफ़ी कमेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से मुझे लग रहा है क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। बट इंशाल्लाह हमारे पास जो लास्ट 20 मिनट्स होंगे उसमें हम क्वेश्चन लेंगे।